आज हम वर्चुअल फंक्शन का वर्किंग कंसेप्ट देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शन का जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। उसको हम एक बीपीटीआर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके थ्रू और बी टेबल जो आपका एक स्टैटिक अरे होगा जो कि कंपाइल टाइम पे आपका बनता है। तो इन सब चीज़ों की मदद से हम देखेंगे कि कैसे आपका वर्चुअल फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो कैसे आपका एग्जीक्यूट होता है। तो देखो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, इसी कोड को हम इसको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि ये कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया है। तो मेन फंक्शन में हम एक पॉइंटर वेरिएबल लिए पी जो कि ए क्लास का है, और यहाँ पे ओवन ऑब्जेक्ट है जो कि ए क्लास का है, और जो पॉइंटर पी है वो ओवन ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन करता है। तो इसी कोड को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स सी। देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है कि देखो कि जब हम इस क्लास ए और क्लास बी यानी कि जो आपकी ये पेरेंट क्लास है और ये आपकी चाइल्ड क्लास। सो इसके अंदर हमने फंक्शन बनाए हैं F1 F2, किसी में हमने F3 भी बनाया हुआ है। सो उसी चीज़ को हम समझते हैं। देखो, तो सबसे अगर जब हम इस कोड को रन करेंगे तो आपका एक वर्चुअली मतलब कि आपका बीपीटीआर जो है एक आपका पॉइंटर वेरिएबल बनेगा जो कि आपका पेरेंट क्लास का बनेगा। और अगर आपका ये बीपीटीआर जो पॉइंटर वेरिएबल है ये क्लास ए का बना है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास बी के लिए भी बना है। उसी तरीके से एक आपका बी टेबल बनेगा जो कि स्टैटिक अरे होता है। स्टैटिक अरे, तो स्टैटिक अरे है तो जो बी टेबल आपका बनेगा जो ए क्लास के लिए भी बनेगा और बी क्लास के लिए भी बनेगा। और एक चीज़ और कि ये जो आपका स्टैटिक अरे है तो स्टैटिक अरे में जो आपका फंक्शंस रखा जाएगा वो वर्चुअल फंक्शन के एड्रेस को रखा जाएगा। हाँ, तो फंक्शन के भी एड्रेस को हम अपने एरे में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो देखो F2 F3 F4 है, ये सिर्फ और सिर्फ जो वर्चुअल फंक्शंस है, जैसे वर्चुअल देखो यहाँ पे हमने वर्चुअल लगाया उसी इस फंक्शन के एड्रेस को यहाँ पे रखेगा, यानी F2 F3 F4। ये ठीक है कि चीज़ आप समझ में। अब देखो, और यहाँ पे हमने बी क्लास में जो कि चाइल्ड क्लास है हमने यहाँ पे F1 फंक्शन बनाया, F2 बनाया और F4 बनाया। देखो, तो यहाँ पे जो हमने F4 बनाया इसमें हमने आर्गूमेंट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जो हमने F4 बनाया यहाँ पे हमने आर्गूमेंट दिया हुआ है। तो उसी चीज़ को हम आपको समझाएंगे कोड के थ्रू। देखो, अब मेन फंक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन आपका है जो पॉइंटर पी है, हमने एक वेरिएबल बनाया पॉइंटर पी जो कि ए क्लास के टाइप का है, और एक हमने ओवन ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ओवन ऑब्जेक्ट बनाया है तो जो आपका ये पी है वो ओवन ऑब्जेक्ट के एड्रेस को यहाँ पे रख सकता है। हालांकि हमें यहाँ पे एक और लाइन लिखनी चाहिए थी कि यहाँ पे जो ये आपका यहाँ पे एक और लाइन लिखी जाएगी। यहाँ पे जो होगा कि पी जो है आपका वो ओवन के एड्रेस को कंटेन किया हुआ है, ओवन के एड्रेस को कंटेन किया हुआ है। ये आपका जो पी है वो चीज़ें आप समझ लेना। तो देखो, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को समझाते हैं कि जो आपका एक पी है ये F1 को पॉइंट कर रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं F1 जो है आपका, देखिए आपका बी में भी है ए में भी है, तो कौन सा फंक्शन आपका चलेगा। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो आपका F1 है इसमें अर्ली बाइंडिंग हो रही है। अर्ली बाइंडिंग क्यों हो रही है, देखो इसका जो ई भी लिखे हैं इसका मतलब अर्ली बाइंडिंग, जो एल भी लिखे इसका मतलब लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग उसमें होती है जिसमें वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट नहीं आता। देखो, तो यहाँ पे जो F1 है हम F1 के आगे वर्चुअल में नहीं लिखा है तो इसका मतलब कि इसमें अर्ली बाइंडिंग होगी, लेकिन F2 F3 और F4 में इसमें लेट बाइंडिंग होगी, क्योंकि
वर्चुअल टाइप का आपका फंक्शन है। तो देखो, अगर हमने F2 को कॉल किया है तो यहाँ पे लेट बाइंडिंग है, F3 को, F4 को लेट बाइंडिंग है। लेकिन यहाँ पे जो F4 है आपका, इसमें आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट वाला जो आपका फंक्शन है वो आपका बी क्लास में है। बी क्लास में है तो इसमें अर्ली बाइंडिंग होगी। इसमें अर्ली बाइंडिंग इसलिए होगी क्योंकि इसमें आर्गुमेंट दिया गया। और हाँ, एक चीज़ आपको अच्छे से मालूम होगी, और ये बात मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब अर्ली बाइंडिंग होती है तो जो आपका पॉइंटर होता है, तो वो सिर्फ क्या होता है कि जो पॉइंटर, मतलब जो उसका जो टाइप होता है वो उसको बेस मानता है। और जब हम लेट बाइंडिंग करते हैं तो वो, मतलब उसका जो वो पॉइंट जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और उसके अंदर का जो बीपीटीआर जो फंक्शन है वो किस भी टेबल को पॉइंट कर रहा है। जैसे मान लो ये, तो ये जो आपका बी टेबल है ये क्लास का है, और ये जो आपका बी टेबल है ये बी क्लास का है। तो ये ए क्लास के बी टेबल को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग होगी तो यहाँ पे ए क्लास का आपका जो फंक्शन या फोर वो चलेगा। तो मैं अब इसको एक एक करके समझाता हूँ। देखो, F1 होगा, अर्ली बाइंडिंग होगी। तो आपका जो F1 है, हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका जो बी टेबल में जो आपके फंक्शंस रखे गए हैं, F2, F3, F4, तो यहाँ पे आपका दिख नहीं रहा है। तो ये आपका अर्ली बाइंडिंग के थ्रू देखेगा तो जो F1 जो फंक्शन, ये जो आपका क्लास ए में है उसको चला देगा। तो यहाँ पे हमने ए लिखा है, यानी कि ए क्लास का जो F1 है वो चलेगा। इसी तरीके से F2 जो है, तो इसमें तो वर्चुअल का कंसेप्ट है, तो इसमें आपका लेट बाइंडिंग होगा। तो जब लेट बाइंडिंग होता है तो ये जो पॉइंटर पी है, ये उसके टाइप को आधार नहीं मानता है। ये जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है वो, उसके अंदर का जो बीपीटीआर पॉइंटर है वो किस बी टेबल को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वो ए क्लास की बी टेबल को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एफ तो यहाँ पे जो F2 फंक्शन है वो ए क्लास का चलेगा। इसी तरीके से जो आपका F3 है, F3 भी है, वो ए क्लास का है और वर्चुअल है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसी तरीके से मैं देखता हूँ F4, तो F4 भी लेट बाइंडिंग हो रही है और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है और ये वर्चुअल है। तो ये ए क्लास का ही F4 चलेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो आपका F4 है इसमें आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट तो जब है, और ये जो F4 जो है आपका, F4, इसमें आर्गुमेंट दिया गया। तो आर्गुमेंट किस में है? आर्गुमेंट आपका क्लास बी वाले में है, क्लास बी वाले में। और जहाँ पे अर्ली बाइंडिंग होती है आपको मालूम है कि वहाँ पे पॉइंटर के टाइप को आधार माना जाता है, न कि जो पॉइंटर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है उसके अंदर का जो पॉइंटर उसका। तो अगर हम पॉइंटर के टाइप को आधार मानेंगे तो ये जो आपका पॉइंटर पी है, ये ए क्लास का है, तो ए क्लास का है। हाँ, लेकिन जब अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो इस लाइन में एरर आएगी। इस लाइन में एरर इसलिए आएगी क्योंकि ये आपका ए क्लास में ढूंढेगा, मतलब F4 जो फंक्शन है आर्गुमेंट के साथ ये आपका ए क्लास में ढूंढेगा, लेकिन ए क्लास में आपको दिखेगा ही नहीं आर्गुमेंट वाला फंक्शन। तो इस लाइन में आपको एरर आपको आ जाएगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 में देखेंगे तो हम वहाँ पे बस कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे। एग्जाम्पल 2 में देखो, एग्जाम्पल 2 में क्या हो रहा है कि, तो यहाँ पे जो पॉइंटर पी था ये O1 ऑब्जेक्ट, देखो एग्जाम्पल 1 में O1 ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे O2 ऑब्जेक्ट था। जो O2 ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये बी क्लास का बनाया है। तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो सब कुछ देखो, हमने फंक्शन वगैरह सब कुछ सेम रखा है। यहाँ पे सिर्फ हम एग्जाम्पल सेकंड में से डिफरेंस हमने ये कर दिया है कि जो आपका ये O2 है ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। और आपको मालूम है कि जो पॉइंटर अगर हमने ए क्लास, यानी कि हमने पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाया है तो वो अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है। ये चीज़ें आपको पहले से पता है।
तो अगर हम इस सिनेरियो में देखेंगे तो देखो सब में अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग तो सब में सेम होगी, तो अर्ली बाइंडिंग में तो F1। अब जो आपका ये जो O2 जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का जो पॉइंटर है, ये ए क्लास के बी टेबल को पॉइंट ना करके ये आपकी बी क्लास के बी टेबल को पॉइंट करेगा, यानी कि देखो, तो यहाँ पे जो था देखो ये ए क्लास के बी टेबल को पॉइंट करता था, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये बी क्लास के जो बी टेबल को पॉइंट कर रहा है, तो इसके हिसाब से सिनेरियो आपकी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, देखो अर्ली बाइंडिंग होगा तो F1 जो है, देखो, तो जो अर्ली बाइंडिंग होगी तो जो पॉइंटर पी है उसको आधार माना जाएगा, तो यहाँ पे जो पॉइंटर पी है वो ए क्लास का, तो यहाँ पे ए क्लास का जो F1 आपका चलेगा। और F2 F3 F4 जो है जो बिना आर्गुमेंट का है, तो ये दोनों, तो ये क्या वर्चुअल है, तो वर्चुअल तो जो फंक्शन होते हैं उसमें लेट बाइंडिंग होती है, ये चीज़ें आपको मालूम है, तो लेट बाइंडिंग होती है, तो लेट बाइंडिंग होगी तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे जो F2 F3 F4 होगा, ये आपका ए क्लास का जो आपका फंक्शन है F2 F3 F4, तो उसको चलाएगा। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो अलग हो जाएगी F2 के केस में इसलिए सिनेरियो अलग होगी क्योंकि F2 जो है आपका, ये F2 आपका ये ए क्लास में भी आपको मिल रहा है और बी क्लास में, तो लेट बाइंडिंग की वजह से जो क्या होगा, जो बी क्लास का F2 है, तो वो आपका, तो यहाँ पे उसकी वजह से ये चलेगा, तो यानी बी क्लास का चलेगा। और F3 जो है F3, तो यहाँ पे F3 तो है नहीं, तो उसकी वजह से वो F3 जो है वो क्लास ए के जो F3 को वो चला देगा, तो देखो ए का है यहाँ पे। और F4 देखो बिना आर्गुमेंट वाला है, तो F4 जो बिना आर्गुमेंट वाला है वो आपका क्लास ए में है, तो ये इस F4 को चला देगा। लेकिन यहाँ पे जो F4 जो है आर्गुमेंट के साथ है, तो अर्ली बाइंडिंग हो गई, तो जब यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग हो गई तो आपको मालूम है कि जब अर्ली बाइंडिंग होती है तो पॉइंटर का तो जो टाइप होता है उसको आधार मानते हैं, तो जो पॉइंटर पी है वो ए क्लास का है, यानी ए क्लास में ढूंढेगा इस फंक्शन को, तो लेकिन ए क्लास में ये फंक्शन आपको मिलेगा ही नहीं विथ आर्गुमेंट वाला, तो इस लाइन में भी एरर आएगी एग्जाम्पल 2 में भी। उसी तो इ- तो ये जो मैं आपको समझाया ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऐसे ये आपका जो कंपाइलर मतलब कि रन करता है कोड को, आपका चेक करता है कि आपको वर्चुअली ऐसे आपका एक पॉइंटर बनाएगा, ये भी टेबल बनाएगा, ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको दिखेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें एक कंपाइलर खुद करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, कि क्लास ए का एग्जीक्यूट होना चाहिए कि क्लास बी का, तो ये सब मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया हूँ। आई होप आपको कि ये समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं एग्जाम्पल 1 के थ्रू इस कोड को देखूं तो यहाँ पे आपको मैं बताया था कि आपका जो पॉइंटर पी है वो एक क्लास का है, और जो आपका O1 ऑब्जेक्ट है वो भी एक क्लास का है। तो यहाँ पे जो आपका F1 फंक्शन जो पॉइंटर पी है जो कॉल करेगा, यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग होगी। अर्ली बाइंडिंग क्यों होगी, अर्ली बाइंडिंग यहाँ पे इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट नहीं, देखो यहाँ पे F1 हमने लिखा है लेकिन ये वर्चुअल नहीं है, और यहाँ भी जो F1 है, तो यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग होगी, और जब अर्ली बाइंडिंग होती है तो आपको मालूम है कि वहाँ पे जो पॉइंटर पी का जो टाइप है उसको आधार मानते हैं, तो जो पॉइंटर पी है तो वो ए क्लास का, तो ए क्लास का, तो इसका मतलब कि ए क्लास का F1 आपका इसमें चलेगा, इसमें आपकी लेट बाइंडिंग होगी, इसमें आपकी लेट बाइंडिंग होगी। और ये देखो F2 जो है, तो जब लेट बाइंडिंग होती है तो जो पॉइंटर पी के टाइप को आधार न मान के पॉइंटर पी जो आपका है वो जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और उसके अंदर जो आपका बी पीटीआर जो पॉइंटर होता है वो जिस क्लास के बी टेबल को पॉइंट करता है उसको हम आधार मानते हैं। तो हमने देखा था फर्स्ट केस में, तो वहाँ पे वो ए क्लास के बी टेबल को पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे ए क्लास का F2 आपका चलेगा। और इसमें F3 भी आपका ये है वर्चुअल है, तो इसमें भी लेट बाइंडिंग होगी, इसमें भी आपकी
लेट बाइंडिंग होगी, और ये ए क्लास को ही आधार मानेगा। क्यों? क्योंकि ये ए क्लास के बी टेबल को पॉइंट कर रहा था जो आपका O1 ऑब्जेक्ट था। इसी प्रकार अगर हम F4 की बात करें तो F4 में भी लेट बाइंडिंग होगी। F4 में भी लेट बाइंडिंग इसलिए होगी, तो हम जो F4 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विदाउट आर्गुमेंट वाला जो है वो आपका क्लास ए में है, और वो वर्चुअल टाइप का, तो जो वर्चुअल टाइप का तो वहाँ पे लेट बाइंडिंग होगी। जब लेट बाइंडिंग होती है तो आपको मालूम है कि जो O1 ऑब्जेक्ट के जो DPTR पॉइंटर है वो जिस बी टेबल को पॉइंट करता है उसको आधार मानता है, तो वो ए क्लास के बी टेबल को पॉइंट कर रहा था। लेकिन इस सिनेरियो में जो आपका ये वाली लाइन है, देखो इसमें भी हम F4 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग होगी। अर्ली बाइंडिंग इसलिए होगी, देखो कि इसमें आपका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट वाला जो F4 फंक्शन है वो आपका क्लास बी में है ना। लेकिन जो आपका F4 फंक्शन है, वो F4 जो फंक्शन है वो क्लास ए के बी टेबल को पॉइंट कर रहा था। तो अगर वो F4 जो फंक्शन है जो विथ आर्गुमेंट वाला, तो वो क्लास ए में ढूंढेगा, तो यानी कि ये ए क्लास के आपके थ्रू चलेगा। लेकिन इस लाइन में आपको एरर मिलेगी। एरर इसलिए मिलेगी क्योंकि जो आर्गुमेंट वाला जो F4 फंक्शन है वो ए क्लास में नहीं है, वो बी क्लास में है। लेकिन वो ए क्लास में F4 फंक्शन को ढूंढेगा जो विथ आर्गुमेंट, तो इस लाइन में एरर आएगी। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आपको देखो इस लाइन में आपको एरर मिलेगी। देखो इस लाइन में आपको एरर मिल जाएगी। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 1 का सिनेरियो। अगर एग्जाम्पल 2 का सिनेरियो मैं आपको दिखाऊं तो एग्जाम्पल 2 में ये था कि जो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ये मैं आपका बनाया था, तो मैंने बी क्लास का बनाया था। तो बी क्लास का मान लो मैं O2 नाम दे दूं, तो ये आपका जो पॉइंटर पी है ये O2 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, यानी कि उसके एड्रेस को ये कंटेन किया हुआ है। और ये चीज़ें आपको मालूम है कि अगर आपका पॉइंटर पी होता है, अगर वो आपके पेरेंट क्लास का पॉइंटर है, तो वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है, यानी कि उसके एड्रेस को भी रख सकता है। ये बात आपको अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पे भी आपका सिनेरियो होगा वो बदल जाएगा। देखो, तो यहाँ पे जब सिनेरियो होगा तो जो आपका O2 जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का जो BPTR जो पॉइंटर है वो क्लास बी के बी टेबल को पॉइंट कर रहा था। मैंने आपको उसमें दिखा था डायग्राम में। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो F1, अगर मैं F1 की बात करूँ तो F1 देखो दोनों में F1 आपका बी में भी है, ए में भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब अर्ली बाइंडिंग होती है तो हम सिर्फ पॉइंटर पी जो आपका होता है उसके टाइप को आधार मानते हैं। तो जो आपका पॉइंटर पी है तो वो अभी भी ए क्लास के टाइप का है, तो यानी कि वो ए क्लास का जो F1 है उसको चलाएगा। अब F2 की बात करते हैं। देखो F2 में क्या था कि तो F2 जो है आपका, देखो इसमें वर्चुअल है, तो इसमें वर्चुअल है और इसमें आपका F2 है। तो, तो जब वर्चुअल फंक्शन का आता है कंसेप्ट तो वहाँ पे लेट बाइंडिंग होती है। तो जब आपकी लेट बाइंडिंग होगी, लेकिन जब आपकी लेट बाइंडिंग होती है तो जो आपका पॉइंटर पी है वो जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर का जो आपका BPTR जो पॉइंटर है वो जिस क्लास के बी टेबल को आपका पॉइंट करता है उसको आधार मानते हैं। तो हमने सेकेंड सिनेरियो में ये देखा था कि वो आपके बी क्लास के बी टेबल को पॉइंट कर रहा था, यानी कि यहाँ पे जो है आपका F2 फंक्शन वो ए क्लास का ना चल के आपका बी क्लास का चलेगा। तो यहाँ पे सिनेरियो आपका चेंज हो गया। हाँ, लेकिन S3 के अगर देखें केस तो देखो आपका बी क्लास में F3 फंक्शन नहीं है, लेकिन आपका ए क्लास में F3 फंक्शन है। और जब लेट बाइंडिंग हो रही है तो जब वो आपका ए क्लास में ढूंढेगा और बी क्लास में भी ढूंढेगा, तो लेकिन आपका बी क्लास में मिलेगा नहीं, तो वो ए क्लास के जो वर्चुअल फंक्शन को आपका एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि यहाँ पे आपकी लेट बाइंडिंग होगी, लेकिन वो ए क्लास के ही आपके F3 फंक्शन को चलाएगा।
अब F4 में आते हैं, तो कोई F4 में जो हमने जिस फंक्शन को कॉल किया है उसमें हमने आर्गुमेंट नहीं दिया है, और F4 जो है ये आपका वर्चुअल टाइप का है, तो इसमें लेट बाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे जो F4 फंक्शन को ढूंढेगा, देखो यहाँ पे जो आपका बी क्लास में आर्गुमेंट वाला F4 है, और यहाँ पे जो आपका F4 है वो विदाउट आर्गुमेंट वाला, और हमने उसी फंक्शन को कॉल किया है, तो यानी कि ये आपके ए क्लास के ही F4 को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उसी को ये आपका चलाएगा, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट हमने नहीं दिया है। लेकिन ये वाला जो आपका F4 है, इसमें हमने आर्गुमेंट दिया है, हमने आर्गुमेंट तो दे दिया, लेकिन आपको मालूम है कि ये आर्गुमेंट वाला जो आपका वर्चुअल फंक्शन नहीं है, ये विदाउट आर्गुमेंट वाला है, तो यानी कि इसमें अर्ली बाइंडिंग होगी। तो जब अर्ली बाइंडिंग होती है, तो हमको मालूम है कि इसमें जो आपका पॉइंटर पी होता है, उसके उसके टाइप को आधार मानते हैं। तो जो यहाँ पे आपको जो पॉइंटर पी है वो ए क्लास का है, ए क्लास का है, तो वो क्या करेगा, वो ए क्लास में F4 फंक्शन को ढूंढेगा जो आर्गुमेंट के साथ है, लेकिन उसे यहाँ पे ए क्लास में मिलेगा ही नहीं। जब ए क्लास में नहीं मिलेगा, तो इस लाइन में भी एरर आएगी। एग्जाम्पल आपके सेकंड वाले केस में भी इसी लाइन में आपको एरर मिलेगी। तो देखो, तो इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम के थ्रू और कोड के थ्रू भी अच्छे से समझाया। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वाकई बहुत ही टिपिकल कंसेप्ट था। अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया, तो आप कोडिंग आपके लिए कोडिंग जर्नी जो है वो बहुत आसान होने वाली है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।